हाय एवरीवन, ये जो वीडियो है ये क्विक रिकैप वीडियो है मेरा, जो कि मैं अपना जो ये पास्ट 1 वीक है, जहाँ जब से मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ना आप सभी को एक क्विक रिकैप या फिर फ्लैशबैक दे पाऊँ इन 7 दिनों का, कि इन 7 दिनों में मैंने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करी है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, और इसके साथ ही साथ मैंने क्या अचीव किया है या फिर मेरे क्या गेन्स थे एक ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से। तो ये जो मेरा वीक था फिटनेस जर्नी का, ये फर्स्ट वीक, तो ये वाकई में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो भी मेरे गोल्स थे और जो भी मैंने डिसाइड किया था लगभग उसी तरीके से सब कुछ हुआ है। और जो भी चीज़ें या फिर मुझे जो भी चैलेंजेस मैंने फेस करे हैं वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तो ये जो आप फ़ोटो देख पा रहे हो, ये मेरी फ़र्स्ट डे की फ़ोटो है जब से मैंने ये फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करी है। और इसी के साथ साथ ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये मेरे 1 वीक बाद की फ़ोटो है। और जो मेरा वेट है जो पहले दिन का है वो अभी आप देख पा रहे होगे। और इसी के साथ साथ जब मैंने ये 7 दिन बाद जो भी मेरा वर्कआउट, मेरा न्यूट्रिशन है और एक सारा बैलेंस्ड वे में मैंने किया था, तो इसके बाद का जो अभी 1 वीक ख़त्म होने के बाद जो वेट है, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 93 केजीज़ का था, जो कि जब मैंने डे फर्स्ट पे वे किया था ये तब का वेट था। पर जो मुझे ट्रिगर पॉइंट लगा कि अब मुझे मेरी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, वो ये था कि एक दिन मैंने खाना खाने के बाद ऐसे ही वेट चेक किया था, तब मेरा वेट 95 केजीज़ दिखा रहा था। वो हो सकता है कि एडिशनल जो मेरे पेट में फूड था तो उसकी वजह से वो बढ़ा हुआ दिखे, पर वो मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन था। और मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे जो है एक फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो मेरी अभी की लाइफ़स्टाइल थी थोड़ी सेडेंटरी थी। तो ये जो आप अभी ऊपर देख पा रहे हो करंट वेट मेरा 1 वीक बाद, तो ये वेट जो है जो भी दिखा रहा है लगभग 3 केजीज़ कम। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मेरा वेट लॉस है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारे बॉडी का जो वाटर होता है, ये वाटर लॉस की वजह से इनिशियल लेवल पे वेट लॉस ज़्यादा दिखता है। तो अगर देखा जाए फर्स्ट वीक का मेरा आइडियल वेट लॉस क्या है, तो ये 3 केजीज़ नहीं है जो दिखा रहा है, सिर्फ 1 केजी है। और 2 एडिशनल केजी है, वो तो एक नॉर्मल वाटर लॉस बॉडी का होता है, तो वो दिखता है वेइंग करते समय थोड़ा ज़्यादा वेट लॉस। पर इसके बाद अब एक जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ पे मेरा फ़ैट लॉस होते जाएगा डे बाय डे। तो वो सब मैं आपसे शेयर करता ही रहूँगा। तो जैसे आप सभी को मैंने पहले शेयर किया है कि मेरा इस फिटनेस जर्नी का मेन गोल बॉडी रिकॉम्पोजिशन है और ना कि प्योरली वेट लॉस है। तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन करते वक्त मेरा वेट तो लॉस होगा ही, पर सिर्फ वेट लॉस करना ही मेरा एम नहीं है, तो मुझे मसल बिल्ड करने हैं। लगभग मेरा जो मेंटेनेंस कैलोरी डे फर्स्ट का था वो 2200 था, और मेरा जो डाइट है, मैं डाइट से दिन के नियर अबाउट 2000 कैलोरीज ले रहा हूँ। तो इससे क्या है कि मेरा ऑलरेडी 200 कैलोरीज डिफिशिएंट में जाता हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं एडिशनल 300 कैलोरीज फ़िलहाल तो मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ, जो भी मेरा दिन का काम है और इन सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत कैलोरी मेरा बर्न होता है, लगभग 200-300। तो जो मेरा एम है दिन का 500 कैलोरीज बर्न कर, 500 कैलोरीज कम लेना मेरे मेंटेनेंस कैलोरी से, तो वो फुलफिलमेंट अभी फ़िलहाल हो रही है। और जो कार्डियो और जो भी दूसरी चीज़ें हैं जो मैं ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करूँगा, तो वो भी ऐड ऑन करेंगी, और ये मेक श्योर हो जाएगा कि मेरा नियर अबाउट 500 या 600 कैलोरी में डेफिसिट में जाऊँ, क्योंकि मैं बॉडी रिकॉम्पोजिशन कर रहा हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं वेट लॉस नहीं कर रहा हूँ। मुझे यही जो मेरा फ़ैट है थोड़ा कम करके, बर्न करके, मेरे को इसका ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेरे मसल्स में करना है। अभी भी ये जो रहा 3 केजी, ये मेरे लिए एक बूस्टिंग, एक मोटिवेटिंग और एनकरेजिंग बात है, जिससे कि मैं और मोटिवेट होके आगे बढ़ पाऊँ और मेरे प्लान पे स्टिक रह पाऊँ। तो एक बात वो है कि मुझे उससे मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ, मैंने कम से कम जो मेरी वेइंग स्केल है उस पे मेरे 3 केजीज़ वेट तो कम हुए हैं। तो एक ये बेनिफिट हुआ है मुझे इस वीक में। सेकेंडली, एक ओवरऑल जो फीलिंग आती है कि एक ओवरऑल फ्रेशनेस जो फील होती है, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा एक बूस्ट लग रहा है, फील हो रहा है एनर्जी में।
तो ये एक चीज़ हुई है इस वीक के दौरान। अपार्ट फ्रॉम है एज़ सच कोई और चीज़ नहीं हुई है फ्रैंकली, क्योंकि ज़्यादातर मुझे स्ट्रगल और चैलेंजेस ही इस वीक में फेस हुए हैं, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग भी इन चैलेंजेस को सुने, और अगर आप चाह रहे हो आपकी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करना तो अकॉर्डिंगली आप प्लान करके ही स्टार्ट करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जो चैलेंजेस जब आते हैं तो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, और क्योंकि ये आपका इनिशियल फेज़ होता है और चैलेंजिंग होता है अपने खुद के लिए, क्योंकि आप एक पुराने लाइफ़स्टाइल से इमीडिएटली एक रूटीन पकड़ रहे हो, और एक और साथ ही साथ आप डाइटरी चेंजेस और आप पूरे वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सारे चेंजेस बहुत ही मुश्किल होते हैं बॉडी के लिए, और बॉडी गिव अप करती है और आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है जब आप चैलेंजेस फेस करते हो। तो ज़रूरी है कि आप सभी को ये जो सारे चैलेंजेस मैं आगे शेयर करूँगा वो पता चले, और आप भी इन चैलेंजेस को नोटिस में लेके जो भी आपकी फ़िटनेस जर्नी है वो स्टार्ट करें, अकॉर्डिंगली प्लान आउट करें। तो जो पहली चैलेंज मैंने फेस करी है एज़ फार एज़ जो फ़िटनेस जर्नी मेरी है, तो वो चैलेंज थी कि एक्सेप्टेबिलिटी इन द सेंस, क्योंकि मेरी पहली लाइफस्टाइल अलग थी और मैंने सडनली एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज़ करी थी, तो ये वाकई में इतना इजी नहीं था। और स्ट्रगल मुझे इस बात में हुआ कि इमीडिएटली जो मेरा शिफ्ट हुआ एक डाइट से जो काइंड ऑफ अनहेल्दी थी, अनटाइमली थी, या फिर मुझे जब भी जो भी मन करे मैं वो खाता था, तो उससे जो इमीडिएट शिफ्ट था ये फिटनेस जर्नी का, या फिर ये नए न्यूट्रिशन प्लान या फिर डाइट का, तो वो थोड़ा मेरे लिए स्ट्रगल रहा। क्योंकि मैंने क्या करा कि पहले से ही 1-2 वीक से मैंने स्लोली मेरा पैलेट चेंज करते हुए न जाने के बजाय इमीडिएटली मैंने शिफ्ट कर दिया नए डाइट पे। वो जो टेस्ट है, जो नए डाइट में जो फूड है वो सारे हेल्दी फूड है, तो उन फूड को टेस्ट नहीं होती है उतनी, तो ये चैलेंज बहुत हो रहा था मुझे। मतलब काइंड ऑफ वो फूड जो है मेरे हालत से नीचे उतर नहीं रहा था, तो आई वॉजेंट एबल टू ईट दैट फूड, मन से नहीं खा पा रहा था मैं, तो ये एक चैलेंज थी। तो मेरा ये सजेशन आप सभी से रहेगा एज फार एज ये जो मेरा पॉइंट है, तो आप जब भी आपकी जर्नी स्टार्ट करने का सोचो, तो एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 1 or 2 वीक आप खुद को एक आदत लगाओ कि जो भी फूड आप डिसाइड कर रहे हो इंक्लूड करना आपके डाइट प्लान में, तो वो जो फूड है आप स्लोली एक्चुअल डाइट जर्नी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करो, ताकि जब आप आपकी डाइट जर्नी स्टार्ट करोगे तो बीच में आपको कोई रुकना ना पड़े, या फिर बीच में आपको जो आपका डेली गोल है या फिर डेली का डाइट है वो रुकाना ना पड़े, और ना कि आप उस दिन वो छोड़ के उस दिन का डाइट आप कोई और अनहेल्दी चीज़ खाओ। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसके साथ, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले देखो कि आपके पास क्या टाइम अवेलेबल होने वाला है। आपका जो वर्क है, जो भी आप वर्क कर रहे हो, या फिर आपका जो भी दिन का शेड्यूल है, या फिर आप जो भी दिन में आपको इन द सेंस अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपका ड्यूटी आवर्स कैसा है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये हम मसल बिल्ड कर रहे हैं, जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनको क्या होता है कि राइट टाइम पे न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी है। इन द सेंस, जब आप वर्कआउट के लिए जा रहे हो तो उसके पहले प्री वर्कआउट मील, और इमीडिएटली वर्कआउट के बाद विद इन 30 to 60 मिनट्स अगर आप पोस्ट वर्कआउट मिल लोगे तो वो ऑप्टिमम आपका जो है बॉडी एब्जॉर्ब करेंगी वो प्रोटीन। या फिर जो लंच है, डिनर है, या फिर आपका कोई इवनिंग स्नैक्स, बेड टाइम कोई ड्रिंक है, तो ये सारी चीज़ें टाइमली आपने लेनी चाहिए वो उसी टाइम के हिसाब से, फिर जाके वो चीज़ें आपके बॉडी को सूट करेंगी और आप कुछ अचीव कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलो। आप देखो कि आपको कौन से टाइम पे, या फिर कैसे आप डील कर पाओगे आपके जो एग्जिस्टिंग वर्क है। जैसे कि मैं अगर मेरे खुद का एग्जांपल दूँ तो मैं एक अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। मैं कैरोप्रैक्टिक प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्या होता है कि मेरे सेट अपॉइंटमेंट होते हैं, और उनके साथ साथ मुझे मेरा जो पूरा डाइट प्लान है, या फिर मेरा जो पूरा वर्कआउट का प्लान है, एक पूरा दिन का जो मेरा एक फिटनेस जर्नी का जो प्लान है वो मेरे को फॉलो करना पड़ता है। तो चैलेंजेस ये आ रहे हैं फ़िलहाल मेरे को कि
एक तो मेरा वर्कलोड, जो मेरे पेशेंट्स हैं उनका जो टाइमिंग है वो प्री शेड्यूल्ड रहता है, और साथ ही साथ जो जो मैंने अभी जर्नी स्टार्ट करी है फ़िटनेस की, लगभग अभी के टाइम पे, क्योंकि मेरा डाइट मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि कोई और वो नहीं कर पाएगा, या फिर हमें जो चाहिए वो हम खुद ही कर पाएँगे, क्योंकि किस राइट अमाउंट में क्या राइट क्वांटिटी, या फिर कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, नहीं यूज़ करनी, कौन सी चीज़ स्टीम करनी है या बॉयल करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें जो माइन्यूट डिटेल होती है वो खुद को ही देखनी पड़ती है। और अगर खुद ही हम प्रिपेयर करेंगे रेसिपीज़ हमारी और जो भी डाइट है, तो ये हमारे खुद के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें एक कॉन्फिडेंस रहेगा, या फिर हमें एक एश्योरेंस रहेगा कि वो राइट वे में प्रिपेयर हुई है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अभी क्या हो रहा है, तो जो मेरा डाइट है वो प्लस वर्कआउट और जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ये सब करने में लगभग मुझे नियर अबाउट 5 आवर्स जा रहे हैं। और साथ ही साथ फिर क्या है कि और भी चीज़ें होती है घर की, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, या फिर और भी जो चीज़ें हैं, जो बाहर के कुछ काम हैं, तो ये सारी चीज़ों में, और ये जो अभी स्टार्ट किया है उसमें ये एडिशनल जो 5 आवर्स कंज्यूम कर रहा है। साथ ही साथ जो मेरे ऑलरेडी स्केड्यूल्ड और जो प्रीवियस पेशेंट्स जो चल रहे हैं मेरे हर दिन के, तो इन सारी चीज़ों में बहुत मुश्किल हो जाता है वो टाइमली फूड का लेना, या फिर वो जो टाइम है फूड का वो मैनेज कर पाना। और बस इतना, और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये सारी चीज़ें दिन भर करने के बाद फिर जाके मुझे जो वीडियो एडिट करने होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। तो इससे ये हो रहा है कि मैं जो रात का मेरा स्लीपिंग का टाइम है वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है कि मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं रात को 10 बजे सोऊंगा और सुबह फिर मैं 4 बजे या 5 बजे के लगभग मैं उठ के फिर ये सारी चीज़ें करूँगा, तो अभी वो फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है। लगभग मुझे रात में 12:30 एक ऐसा टाइम हो, 12:30 या फिर 1 बज रहे हैं जो भी मेरे वीडियोज़ एडिट करने के लिए। और उससे क्या होता है कि तो फिर दिन के जो भी हमारी प्री प्लान्ड चीज़ें हैं उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं। वैसे तो पेशेंट की जो अपॉइंटमेंट है वो तो फ़ॉलो होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं टाइम बफर रख के ही मैं सारी चीज़ें प्लान करता हूँ। पर ये क्या हो जाता है कि एक काइंड ऑफ तुम्हारे अंदर जो कि तुम वर्कआउट से जो फ्रेशनेस फ़ील करते हो, ये जो हमारी स्लीप जो है वो जो डिप्राइव हो रही है, डिप्राइव्ड स्लीप के वजह से फिर वो चीज़ें ओवरपावर कर जाती है। मतलब नींद न होने के कारण जो हमारा दिन है वो थोड़ा फ्रेश नहीं गुज़रता। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा, और मैं वर्क कर भी रहा हूँ। स्लोली चीज़ें बदल रही है, क्योंकि जब ये फर्स्ट वीक था, तो ये क्योंकि मेरी स्टार्टिंग थी तो थोड़ा हार्ड था। होपफुली सेकंड वीक से मैं कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर पाऊँ, कुछ चेंजेस लाऊँ मेरे जो भी टाइमिंग्स है। तो यही है कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाऊँ आगे जाते हुए, क्योंकि ये चीज़ कोई मुझे आज नहीं करनी है, अब मुझे पूरे लाइफ टाइम ये फॉलो करना है, तो मुझे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। और जो मुझे लगा कि आपके साथ भी ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए कि अभी के चैलेंजेस मैं क्या फेस कर रहा हूँ, क्या मेरे स्ट्रगल्स हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट का है। और ये जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने ये स्ट्रगल्स फेस करे हैं वो आप ना करें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये जो सारे स्ट्रगल चैलेंजेस थे जो मैंने फेस करे थे, और जो भी मेरे गेन्स थे जो मैंने आपने आपके साथ पहले डिस्कस करे हैं, आपको भी कुछ मेरे इस एक्सपीरियंस से वैल्यू मिल पाए, या फिर आपके जो लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आप कर पाओ मेरे इन सारे एक्सपीरियंसेस से, ये आशा करता हूँ। और आज का जो वीडियो है वो ख़त्म करता हूँ।